खामोश शाम थी। घर के दरो दीवार जैसे किसी आने वाले तूफान की खबर दे रहे थे। रिश्तों की बुनियादें हल रही थीं, एतमाद की दीवारें टूटने के करीब थीं और हर दिल में एक ही सवाल था, क्या ये खानदान बच पाएगा, अब अखर जाएगा। मैं नहीं चाहती कि घर की इज्जत अदालतों और कचहरियों में रौंद दी जाए। अभी भी वक्त है बेटा, तुम समझदार हो, ऐसा कदम मत उठाओ कि वापसी का रास्ता ही ना बचे। अब चाहती हैं कि शोमाइला मेरे साथ वापस चली जाए। हाँ बेटा, मैं यही चाहती हूँ आंटी, मगर मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहता। और वैसे भी जबरदस्ती के रिश्ते कब तक चलते हैं। बेटा जिद मत करो, मैं शोमाइला को समझाऊंगी, वो तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए खुद को बदल लेगी। आंटी, जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा देर नहीं चल सकते। मैं कानूनी तरीके से सब कुछ करना चाहता हूँ। बहुत जल्द आपको तलाक के कागजात मिल जाएंगे। बच्चों के बारे में सोचो, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचो। शोमाइला की गलतियों पर मैं तुमसे मुआफी मांगती हूँ, ऐसा मत करो। आंटी, मुआफी की जरूरत नहीं, मैं वकील से बात कर चुका हूँ। तलाक के बाद दूसरी शादी मेरा हक है। जो मेरी दूसरी बीवी आएगी वो बच्चों को भी संभाल लेगी, आप फिक्र न करें। मगर अब मैं मजीद इस रिश्ते को नहीं निभा सकता। सिर्फ बेटा, मेरी बेटी का क्या होगा? कहाँ जा रही हो सारा? कल बताया था ना, शाम में शादी पर जाना है, इसीलिए थोड़ी शॉपिंग करनी है। लेकिन अभी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कमरा बहुत गंदा हो गया है, सर में भी शदीद दर्द है, अकेली नहीं कर सकती। भाभी, इतना भी गंदा नहीं है, काम वाली को बुला ले। जब हम दोनों हैं तो काम वाली क्यों बुलाएं? भाभी, सहूलत के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं। आप आराम करें, मैं फोन कर देती हूँ। नहीं सारा, हम दोनों मिलकर 2-3 घंटे में कर लेंगे, फिर तुम चली जाना। और हाँ, मेकअप भी मैं खुद कर दूंगी। ठीक है, आओ। उम्मी अपने आसिफ भाई से बात की मगर मामला हमारी सोच से भी ज्यादा उलझा हुआ है। आसिफ बहुत जिद्दी है, कह रहा है तलाक देकर दूसरी शादी करेगा। उम्मी, ये बहुत गलत हो जाएगा। मुझे डर है कि अगर शोमाइला को पता चल गया तो वो टूट जाएगी। हमें ये बात शोमाइला और सलमान को नहीं बतानी चाहिए। मैं दोबारा आसिफ से बात करूंगी। ये औरत मुझे भी बीमार कर देगी, एक ही काम बार बार करवाती है। सारा, चाय बना दो, फिर दोबारा अलमारियां साफ करेंगे। भाभी, 3 बार साफ कर चुकी हूं, अब मजीद क्यों? तुमने पंखे भी ठीक से साफ नहीं किए। पहले चाय बना दो। मैं थक गई हूँ, शादी पर भी नहीं जा सकूंगी। ऐसे काम नहीं चलेगा, उठो किचन में जाओ। अल्लाह हमजा, हालात बहुत खराब हैं, रोज के झगड़ों से तंग आ चुका हूँ। बच्चों की बेहतरी के लिए फैसला करूंगा। उम्मी, बच्चों की बात शोमाइला से करवा दे, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। सारा, तुम क्यों रो रही हो? ये सब अपने जान बोझ कर मेरे साथ किया है। ना शॉपिंग हुई, ना शादी पर जा सकी। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दे। उम्मी, मैं घर आ रही हूँ। बच्चों के बगैर मैंने कैसे दिन गुजारे ये सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आसिफ, अभी बच्चों से बात हुई 2 दिन बाद। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ही उम्मी को कहा था, मेरे बच्चे मेरे बगैर नहीं रह सकते। तुम और तुम्हारी उम्मी उन्हें मुझसे दूर रख रहे हो। मैंने कभी नहीं रोका, मगर अब जरूरी हो गया है। जरूरी हो गया है। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मैं उनका बाप हूँ, जो ठीक समझूंगा वही करूंगा। बस बच्चों की वजह से मैं सब मुआफ करने को तैयार हूँ। मुआफ? गलतियां तो तुम्हारी हैं। मैं फैसला कर चुका हूँ, आज ही तलाक देकर जाऊंगा। उम्मी को भी बता दिया है। प्लीज बच्चों के लिए रुक जाओ। दूसरी माँ बच्चों को संभाल लेगी, तुम फिक्र ना करो। आपा, क्या हुआ? सुनना चाहती हो? आज वो दूसरी शादी कर रहा है। बरसों से यही चाहता था। वो लड़की उसकी कजिन है, तुम जैसी है।
इसीलिए मुझे तुमसे नफरत होने लगी थी, मगर मेरे बच्चे मुझसे ना छीने जाएं। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। माजरत। आसिफ बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी वजह से इसने जान लेने की कोशिश की है। जिंदगी के कुछ फैसले सिर्फ दो इंसानों की तकदीर नहीं बदलते, बल्कि पूरे खानदान की बुनियादें हिला देते हैं। जहां अनाजिद और खामोश साजिशें हों, वहां मोहब्बत दम तोड़ देती है। और सबसे ज्यादा नुकसान उन मासूम बच्चों का होता है जो बड़ों की गलतियों की सजा खामोशी से भुगतते हैं। काश रिश्ते बचाने की कोशिश वक्त पर की जाए, क्योंकि जब दिल टूट जाए तो फिर सिर्फ यादें ही बाकी रह जाती है।